चलिए देखो आगे हम लोग को इसमें पढ़ना है। कहाँ तक हुआ था? प्राकृतिक रबर पे हम लोग कर लिए थे कंप्लीट। अगला है कृत्रिम रबर। कृत्रिम रबर तो पकड़ लेते हैं। देखिए कृत्रिम रबर का जैसे उसमें हम लोग पढ़े थे कि आइसोप्रीन होता है, इसमें नियोप्रीन होगा। कृत्रिम रबर का इसको बोलते हैं एकलक। एकलक मतलब जिससे मिलके बनता है छोटा इकाई। प्राकृतिक रबर का एकलक नियोप्रीन है और नियोप्रीन से आपका क्या बनता है? कृत्रिम रबर। एकलक नियोप्रीन है और नियोप्रीन से आपका बन जाता है, नियोप्रीन से कृत्रिम रबर बनता है, रबर का निर्माण होता है। अब देखिए जैसे उसमें आइसोप्रीन का सूत्र जाने थे वैसे ही यहाँ नियोप्रीन का आएगा। देखो नियोप्रीन क्या है इसको जान लेते हैं हम लोग। नियोप्रीन में होगा आपका कि ये वाला जो होता है ये होता है जैसे 2 मिथाइल उसमें पढ़े थे, यहाँ चलेगा क्लोरो, 2 क्लोरो और बाकी सेम चीज 1,3 ब्यूटाडाइन इतना। जैसे उसमें पढ़े थे आइसोप्रीन में क्या पढ़े थे? 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। इसमें पढ़ रहे हैं 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। अब देखिए यहाँ पर ये नियोप्रीन का ये सूत्र है। अब बनेगा कैसे? देखो जैसे कैसे बनाना है, ब्यूटाडाइन है तो 4 गो कार्बन लेना है, 4 कार्बन ऐसे लगा दिए हम लाइन में। अब कह रहा है 1,3 पे डबल बॉन्ड लगाइए और पहले 2 पे क्लोरो ग्रुप, तो ऐसे करके यहाँ पे क्लोरो छोड़ दिए। अब यहाँ पर बोला जा रहा है 1 और 3 पे लगाइए डबल बॉन्ड, तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ आपका सिंगल हो जाएगा, ई हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये ऐसे। अब कैसे हम लोग एच निर्धारित करते हैं? यहाँ से 2 हो गया है, 4 करना है तो कै गो एच लगाएंगे? 2 गो। इस कार्बन का देखो 2 गो इधर से हो गया, एक इधर से हो गया, एक इधर से, इसमें एच लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखेंगे इस कार्बन का 2 इधर से एक इधर से, 3 करना होता है 4 तो एक एच लगा देंगे। इस कार्बन का 2 इधर से हुआ और कोई जरिया नहीं है तो एच लगा देंगे ये। अब क्या होगा कि ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो टूट के चला जाएगा दूसरे जगह पे, ये वाला जगह पे। तो डबल बॉन्ड जैसे ही टूटा, देखिए यहाँ से CH2, इसको ऐसे रहने दो अभी, CH2 है, डबल बॉन्ड टूट गया तो सिंगल बन गया। यहाँ पे C है, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे हम लोग लिख दिए यहाँ पे CH, ये वाला C है, H है और यहाँ पे लगा दिए सिंगल बॉन्ड। ये वाला डबल बॉन्ड भी, ये वाला टूटा तो ये हो गया आपका CH2। अब ध्यान दीजिएगा जैसे ही ये टूटा, डबल बॉन्ड टूटा, तो डबल बॉन्ड टूटा तो सिंगल हो गया, तो कार्बन का कितना पूरा? 2 और 1 3, एक खाली रह गया, तो एक खाली रह गया तो इधर इसी को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये वाला Cl यहाँ पे, ये वाला जो ऊपर लिखे थे ना नीचे लिख दिए, इधर खाली रह गया। अब यही वाला काम यहाँ हो रहा है कि डबल बॉन्ड इसका टूटा तो सिंगल में एक इधर से और 2 इधर से, 3, एक वो खाली रह गया, और खाली जो रह जा रहा है बार बार यही वाला जुड़ता है। एन टाइम्स जितना बार आपका रहेगा तो जुड़ जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, ये क्या कहलाता है? नियोप्रीन। नियोप्रीन ये होगा। अभी क्या लिख रहा है, बाद में लिखना है। नियोप्रीन आपका हो जाएगा इस तरह से, ये आपका कहलाएगा नियोप्रीन। तो नियोप्रीन जो कृत्रिम रबर है इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? इसका यूजेज यानी जो उपयोग है वो आपका कहाँ पे होता है? इसका यूज होता है वही तेल लीक से बचाने के लिए। जो तेल लीक करता है, तेल लीक से बचाने के लिए, यानी जहाँ पे तेल वाली चीजें हैं वहाँ पे ये लगाया जाता है बचाने में। और दूसरा आपका होता है गैस वाली, यानी लीकेज पे ये काम करता है ज़्यादातर, गैस के लीकेज को बंद करने के लिए, लीकेज को बचाने के लिए, यानी जो भी आपका है ये बचाने के लिए। बस 2 उपयोग यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इसका। एक यूज हो जाएगा कि तेल लीक कहीं से हो रहा है, तेल बार बार लीक करेगा तो उसको बचाने के लिए भी किसका करेंगे? कृत्रिम रबर का इस्तेमाल। और गैस के लीकेज को भी बचाने के लिए कृत्रिम रबर का इस्तेमाल किया जाता है। तो कृत्रिम रबर का बस कौन कौन सा पॉइंट याद रखना हम लोग को? कृत्रिम रबर का एकलक यानी बोला जाएगा प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन और कृत्रिम रबर नियोप्रीन। नियोप्रीन और आइसोप्रीन का सूत्र, आइसोप्रीन में पढ़ा है 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, और यहाँ पढ़े हैं 2 क्लोरो, मिथाइल की जगह क्लोरो बस, और 1,3 ब्यूटाडाइन सेम रह गया। फिर ये वाला आपको याद रहे या ना रहे, फिर ये यूज कहाँ पे हो रहा है? लीकेज से बचाने के लिए। कृत्रिम रबर में सीधे लीकेज,
अब प्राकृतिक रबर में हम लोग पढ़े थे मेटौना के लिए था, मिटाने वाला इरेजर के लिए था, फिर वहां भी आपका टायर्स में था, वहां भी आपका लीक को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको भी, लेकिन ज्यादातर इसका होता है। अब देखिए कृत्रिम रबर जब बना तो दो प्रकार का है। कृत्रिम रबर को भी दो टाइप का बनाया गया, दो, यानी कृत्रिम रबर जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें दो नाम पढ़ना होगा हम लोग को। कृत्रिम रबर के दो प्रकार हैं, के दो प्रकार हैं। अब ये कृत्रिम रबर के दो प्रकार कौन कौन है, यहाँ पे हम लोग जानेंगे। कृत्रिम रबर के जो दो टाइप हैं वो है आपका, एक है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्यूना एन, एक का नाम है ब्यूना एस। एक है ब्यूना एन और एक है ब्यूना एस। ये है आपका ब्यूना एन में और ब्यूना एस में। आगे यहां था कृत्रिम रबर बताया कि दो टाइप का है, एक को बोलते हैं हम लोग ब्यूना एन और दूसरे का नाम है ब्यूना एस। एग्जाम में देखो क्या है, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा। पहले पूछेगा एन का मतलब इसमें बताइए, एस का मतलब बताइए, दोनों का क्या क्या मतलब है। तो यहाँ देखिए ब्यूना एस और ब्यूना एन के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। दो टाइप है, फर्स्ट टाइप में हम लगाते हैं पहले ब्यूना एन ही, ब्यूना एन, ठीक, कृत्रिम रबर का एक टाइप है। एन का मतलब यहाँ पर है नाइट्राइल, लेकिन ये एक्रिलो नाइट्राइल को संदर्भित करता है। यानी ब्यूना एन जो रबड़ है वो दो चीजों का मिश्रण है। एक है 1,3 ब्यूटाडाइन, ये बनता कैसे इसको जान लेते हैं। 1,3 ब्यूटाडाइन, इसमें हम मिला देते हैं पॉली एक्रिलो नाइट्राइल को, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। ये दोनों को आपस में मिलाएंगे तो इससे जो रबर बनता है कृत्रिम रबर वो है ब्यूना एन। अब जैसे सूत्र में लिखना चाहे तो कैसे लिखाएगा, पहले समझो। ब्यूना एन में क्या हो गया, 1,3 ब्यूटाडाइन, इसका उठा लिया गया, ब्यूटाडाइन को ही ब्यूना बोल दिया है। यहाँ पे एक्रिलो नाइट्राइल को एन से संदर्भित करते हैं तो इसको बोल दिया गया है N4 नाइट्राइल। तो पॉली एक्रिलो नाइट्राइल ये दोनों को मिला के ब्यूना एन बनाएंगे। अब 1,3 ब्यूटाडाइन है, कैसे लिखेंगे सूत्र, ब्यूटा बोल दिया तो 4 गो कार्बन लगाओ, और कह रहा है 1 और 3 पे डबल बॉन्ड लगाइए, तो 1 पे और 3 पे डबल बॉन्ड लगा दिए। अब इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, 2 कार्बन यहाँ पूरा हुआ तो 2 और चाहिए, तो हाइड्रोजन 2 मिल गया इसको, 2 इधर से 1 इधर से 3, 1 और चाहिए तो 1 हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे 2 1 3 तो 1 लगा दो, यहाँ पे क्या लगा देते हैं, 4 हो गया। इसको बोलते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन। इसको हम लोग पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, तो पॉली एक्रिलो नाइट्राइल में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, CH2 डाई बॉन्ड CHCN, इसको बोलते हैं एक्रिलो नाइट्राइल, ये दोनों। अब ये दोनों अभिक्रिया कैसे करता है, मतलब कैसे ये होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला दोनों जगह डबल बॉन्ड हर एक जगह ब्रेक होगा। कैसे होता है, हम लोग टेम्परेचर दे देते हैं या कोई केमिकल मिला देते हैं तो इसका डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। अब जैसे देखो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, डबल बॉन्ड ब्रेक करने का मतलब जैसे यहाँ पे CH2 है, डबल बॉन्ड ये ब्रेक होगा ना तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है अगला जगह पे, तो CH यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, और यहाँ पर हो गया आपका CH, और यहाँ पे हो गया सिंगल बॉन्ड। अब देखिए इधर डबल वाला शिफ्ट हो गया यहाँ पर, तो एक तो बच गया इसका, 2 और 1 3, एक और बच गया, तो एक और बच गया, तो इधर इसका अब देखिए ये क्या करेगा, ये वाला भी डबल बॉन्ड टूटेगा, इसका भी, इसका जैसे ही डबल बॉन्ड टूटेगा तो इस तरह से सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। तो देखो सिंगल बॉन्ड में आएगा तो CH2 होगा, जैसे ही CH2 होगा एक और की जरूरत पड़ेगी तो एक और इधर से मिल जाएगा इसको। आई डबल बॉन्ड ना आपका क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में यहाँ पे देखिए ये वाला में फिट रहेगा CH, और ऊपर में CN चल जाएगा यहाँ पे ऊपर में। हर बार पॉली एक्रिलो नाइट्राइल में ऐसे लाते थे। अब डबल बॉन्ड जैसे ही गया तो देखो ये कार्बन का कितना होना चाहिए, 1 2 3 हुआ, एक और खाली रह गया, एक इधर से खाली रह गया, एक इधर से खाली रह गया, यही बार बार n टाइम्स जुड़ते चला गया, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका ब्यूना एन। तो क्लियर हो गया, ब्यूना एन में याद रखेंगे हम लोग 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ब्यूना एन रबर का निर्माण होगा। अब हम लोग को याद क्या रखना है इसमें ज्यादातर, इसका उपयोग, कि ब्यूना एन का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। ब्यूना एन का उपयोग, ये रबर जो है कृत्रिम रबर, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, तो पहला होता है इसका इस्तेमाल जो होता है बेल्ट में। बेल्ट जो समझता है, एक आता है बेल्ट, देखे होंगे कमर वगैरह में जिम उम करने वाले आदमी बेल्ट पहनते हैं, वो वाला, वो पहन के ये करते हैं। दूसरा आपका बेल्ट वो वाला जो आपका JCB के नीचे लटका रहता है,
वो भी कृत्रिम रबर का बेल्ट है। तो पहला इस्तेमाल हो जाएगा इसका औद्योगिक बेल्ट में, इसको बोल देते हैं हम लोग बेल्ट में ही लगा था, फैक्ट्री बेल्ट में कर देते हैं, फैक्ट्री वाला बेल्ट में, फैक्ट्री बेल्ट में इसका इस्तेमाल हो जाता है। दूसरा इसका इस्तेमाल होता है जो भी आपके ऑटोमोबाइल्स वाले उद्योग है, मतलब कार वगैरह का जो उद्योग है, वहाँ पे देखे होंगे गाड़ी के ऊपर, मतलब जो गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है फिर बंद होता है, तो वहाँ पे ना काला रंग का जो पट्टी जैसा कुछ बना रहता है, उसको हम लोग किट बोलते हैं, उसका ऑटोमोबाइल्स किट, तो वो वाला भी बना होता है इसी का, यानी लॉकिंग का काम करता है वहाँ पे। तो दूसरा आपका होता है ऑटोमोबाइल्स उद्योग में, कर दीजिए ऑटोमोबाइल्स मतलब 4 व्हीलर वाला सब, ऑटोमोबाइल मतलब होता है कार, तो ऑटोमोबाइल उद्योग में इसका इस्तेमाल हो जाता है। तीसरा, जो भी आपके ग्लव्स बनते हैं जिससे बिजली का जो आपका तार, मतलब बिजली के तार को आप आसानी से जिस ग्लव्स को पकड़ के या फिर जिस ग्लव्स को पहन के काम करते हैं वो वाला, तो इसको बोलते हैं सुरक्षात्मक ग्लव्स, सुरक्षात्मक ग्लव्स, इसका ये भी यहाँ पे लगा होता है। फिर ये जो हम लोग देखते हैं कवरिंग तार, कवरिंग तार देखा ना, ये वाला जो लाइन वाला कवरिंग है, तो लाइन में जो ऊपर से जो कवर है वो क्या है, ब्यूना एन है। तो चौथा हो जाएगा इलेक्ट्रिक तार के कवर के लिए, इलेक्ट्रिक तार में कवर के लिए, कवर के लिए, बस इतना हम लोग है। क्या होता है? हाँ हाँ, तो सब में ऊपर से यही रहेगा, कम मात्रा में ज्यादा मात्रा में, जहां जितना होना चाहिए। तो चार मतलब यहाँ पे जान जाएंगे ब्यूना एन का उपयोग कहाँ कहाँ पे है। पहला, बेल्ट, जो फैक्ट्री वाला बेल्ट होता है, या फिर मतलब जो भी उद्योग धंधे में बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं वो वाला। दूसरा, ऑटोमोबाइल्स उद्योग में जो भी आपका सीट मतलब होता है ना, जो आपका लॉक करने वाली चीजें होती है जहाँ पे, वो वाला में। और तीसरा, सुरक्षात्मक ग्लव्स जो हम लोग पहनते हैं वो वाला। और चौथा, इलेक्ट्रिक तार में कवर के लिए हम लोग ब्यूना एन का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ से एक बनेगा यही कि ब्यूना एन में एन का मतलब क्या है। तो एन का मतलब है नाइट्राइल, लेकिन नाम जब देगा ना ऑप्शन तो एक्रिलो नाइट्राइल लिखेगा। ये लास्ट ही वाला है, इसका मतलब नाइट्राइल एन इससे लिया गया है। अब ब्यूना का नाम इसलिए रखा है ब्यूटाडाइन को, यहाँ से ब्यू उठा के और यहाँ वाला जो एन है उसको उठा के और सिंगल बॉन्ड के लिए ए लगाते हैं शुरू में, इसलिए ब्यू एन और लास्ट में ए लगाया, तो ब्यूना एन इसी से बना है। तो ब्यूना एन में हो गया कंप्लीट, हम लोग क्लियर कर लिए। अगला है ब्यूना एस, ब्यूना एस। तो देखिए ब्यूना एस में एस का मतलब होता है स्टाइरिन, ये भी वैसे ही बनेगा। ये कैसे कैसे बनेगा, 1,3 ब्यूटाडाइन में यदि हम स्टाइरिन नाम का केमिकल मिला दे, स्टाइरिन केमिकल, तो ये दोनों मिल के बनाता है ब्यूना एस रबर। अब देखिए 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन वाला लगाएंगे हम लोग, तो 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन। अब सूत्र कैसे लिखेंगे, सी है सी है सी है सी है, ब्यूटा बोल दिया तो 4 कार्बन आप लिखिए। कैसे सजाना होता है, कहा जा रहा है इतना लिखने के बाद हम लोग बॉन्ड देखेंगे, 1 और 3 पे है डबल बॉन्ड, तो 1 नंबर पे इधर और 3 नंबर पे डबल बॉन्ड, बाकी जगह लगा दीजिए सिंगल। अब हम लोग को एज फिट कैसे करना होता है देख के, कार्बन है इधर 2 हो गया, तो इसको और कितना चाहिए, 4, कार्बन हमेशा 4 होना चाहिए, तो 2 मिला है। अब बाकी के लिए क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। इस कार्बन का 2 इधर से मिल गया, 1 इधर से मिल गया, तो 1 बच गया, 3। इस कार्बन का 1 इधर से मिल गया, 2 इधर से मिल गया, 1 और चाहिए, 4। इस कार्बन का 2 ही मिला है, तो यहाँ पे लग जाएगा 2। ऐसे लिखते हैं सूत्र। फिर है स्टाइरिन, स्टाइरिन जो सूत्र है वो बेंजीन रिंग का केमिकल है, ये बेंजीन रिंग बोलते हैं इसको, ठीक, आगे पढ़ेंगे हम लोग इसमें। ई होता है CH डबल बॉन्ड CH2, इसको पढ़ा जाता है, इसी यही केमिकल का नाम है स्टाइरिन। तो ये स्टाइरिन और बेंजीन आपस में फिर वही काम होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। डबल बॉन्ड जैसे ही ब्रेक हुआ, CH2 शिफ्ट हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हो गया सिंगल बॉन्ड। और जैसे ही सिंगल बॉन्ड बना तो एक और चाहिए था इसको, 2 तो हाइड्रोजन से फिट था, 1 इधर 3, एक और चाहिए, तो 1 इधर आपका लगातार जुड़ने के लिए छूट गया। अब यहाँ पर भी क्या होगा, इस रिंग में देखो, ये वाला आपका रिंग यहाँ पे बनाते हैं, ई भी डबल बॉन्ड को अपना सिंगल में कन्वर्ट करेगा। तो जैसे ही CH2 है तो कन्वर्ट करेगा आपका सिंगल में,
तो यहाँ पर CH2 इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा तो सिंगल हो जाएगा, जैसे ही सिंगल हुआ तो जुड़ने के लिए तैयार होगा तो इधर से जुड़ जाएगा और यहाँ पे रहेगा आपका CH। तो ऐसे आपका ये वाला रिंग में जाके यहाँ पे देखो CH था ना, डबल बॉन्ड लिखे थे, ई डबल बॉन्ड सिंगल में बन गया, CH2 आ गया इसके साथ, ई वाला ई दोनों आपस में एक दूसरे के साथ आ गया। तो जैसे ही आ गया लिंक हो गया पूरी तरह से। इधर भी आपका देखो एक CH है, इधर से ये भी खाली रह गया, इधर से भी जुड़ने के लिए तैयार है, इधर से भी आपका जुड़ने के लिए तैयार है, जितना बार आप जुड़ सकते हैं n बार, तो ये हो जाता है आपका ब्यूना एस। तो ब्यूना एस दो चीजों से मिलकर बना 1,3 ब्यूटाडाइन स्टायरिन। आप देखो ये फिगर वगैरह ज्यादा याद रहे नहीं आपसे, उससे मतलब नहीं है, आपको ये कंटेंट ये रहना चाहिए, ई वाला पता रहना चाहिए कि क्या क्या मिश्रण है, 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस स्टायरिन, ये बीच में उतना याद नहीं रहेगा। तो ये हो गया आपका ब्यूना एस। अब तो ब्यूना एस का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं इसको जान लेते हैं। ब्यूना एस का इस्तेमाल, ब्यूना एस का पहला उपयोग होता है जो चप्पल बनाया जाता है रबर वाला, फुटवियर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, चप्पल, जो चप्पल तैयार किया जाता है, चप्पल जूते का जो सॉल होता है, जूते का सॉल पूरी तरह से रबर का नहीं रहेगा, सॉल ना रहेगा, तो जूते चप्पल का जो सॉल होता है, सोल जो निचला वाला हिस्सा है, वो आपका किसका बनता है, ब्यूना एस का। यही सवाल आपका जो एग्जाम होता है UPPCS एक एग्जाम है, वहाँ पूछा गया था अभी कि जूते चप्पल का जो सॉल होता है किस रबर से बनता है। रबर तो जानता है कि रबर से बन रहा है, लेकिन कौन सा रबर से बन रहा है ये नहीं पता है, तो ये आपका याद रखेंगे ब्यूना एस से बनता है, स्टाइरिन वाला से। दूसरा पॉइंट इसका टाइल्स देखे होंगे, मतलब ये जो टाइल्स ये इसका भी टाइल्स आता है, रबर का टाइल्स आता है घरों में लगाने के लिए, मतलब टाइल्स आप लगा सकते हैं इसके जगह पे, जो हम लोग ये टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं चीनी मिट्टी वाला, उसके जगह अपना लोग इसका इस्तेमाल करते हैं रबर वाला टाइल्स का। तो रबर वाला जो टाइल्स होता है उसमें भी इसका निर्माण यूज होता है, रबर वाले टाइल्स में इसका ही इस्तेमाल होता है, रबर वाले टाइल्स में। अब तीसरा इस्तेमाल इसका जो होता है वो आपका कहाँ पे होता है, टायर में, ये वाला जो आपका हिस्सा है टायर में इसका इस्तेमाल भी हो जाता है, तो टायर में इसका इस्तेमाल होता है। चौथा इसका इस्तेमाल होता है हड्डी के बीच में, मान लेते हैं किसी का हड्डी पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गया, पूरा एकदम न अलगे हो गया, तो अलगे जब हो गया तो वहाँ पे क्या करते हैं, उस फ्रैक्चर को जोड़ने के लिए टांका स्पेशल लगाते हैं, और वो इसी का रबर का टांका रहता है। ये बाहर से भी, हाँ बाहर बाद में इसको निकाल भी सकते हैं, ये मतलब ये करते हैं। तो टांका लगाने में, टांका हड्डियों के शल्य चिकित्सा के टांका में, शल्य चिकित्सा का जो टांका होता है उसमें भी, टांका में। तो बस इतना ही हम लोग को चार चार याद रखना है, इसमें चार कौन कौन यूज है और चार इसका कौन कौन है, देख लो एक बार। ब्यूना एन वाला चार देखो और ब्यूना एस वाला चार देखो, फिर अभी पूछेंगे, तो पहले इधर ही चल जाते हैं। ब्यूना एन वाला याद कीजिए इसको थोड़ा, मतलब देखिए कि कहाँ कहाँ है। तैरना आ रहा है, कितना देर श्वास रोक ले रहे हैं, इस बात पे भी तो निर्भर करेगा। चलिए ब्यूना एस और ब्यूना एन हो गया कंप्लीट, कृत्रिम रबर वाला आपका टॉपिक हो गया इतना में ही खत्म। ठीक, अब हम लोग को बस दो चीजें और जानना है कि हम लोगों ने कुछ ऐसे बहुलक बनाए हैं जिसका यूज मतलब किया जाता है, इसको बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल बहुलक। ये जितना भी बना हुआ है सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है ज्यादातर। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दो देखिए शब्द होता है, इसको हम लोग पहले ये जान लेते हैं। देखिए एक वर्ड है बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल बोला जाता है, और एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये दोनों क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल, हाँ इसको बोलते हैं जैव निम्नीकरण। हाँ नाम देखो हिंदी में कठिन है, और इसको बोलते हैं अजैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण। ये है आपका जैव निम्नीकरण और दूसरा है आपका अजैव निम्नीकरण। ये क्या होता है, ये मतलब कुछ ऐसे पदार्थ हैं, देखे ध्यान से, प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो जीवों द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। यानी जैसे कि मान लेते हैं कि कोई केला का छिलका है बाहर पड़ा हुआ है,
तो केला का छिलका जैसे बाहर में पड़ा हुआ तो किसी न किसी जरिए से वो छोटा जीवाणु उसके अंदर लग जाएगा, उसको खा के पूरी तरह से नष्ट कर देगा। तो उसको खा के नष्ट कर देगा। जब कोई पदार्थ का बेकार चीज, कचरा या अवशिष्ट पदार्थ कोई जीवाणु के जरिए, जीवों के द्वारा खा के नष्ट कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं जैव निम्नीकरण। और जो खा के नष्ट नहीं किया जा सके उसको बोलते हैं जैव निम्नीकरण। इसी में सवाल आ जाता है कि प्लास्टिक क्या है। तो प्लास्टिक अजैव निम्नीकरण है। प्लास्टिक को खा के हम लोग, मतलब कोई भी जानवर खाता है तो उसका वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। जैसे कि गाय वगैरह भी खा लिया ना तो उसके अंदर वो कैंसर कारक के रूप में जमा हो जाता है। हम लोग तो ऐसे दे देते हैं प्लास्टिक के साथ से, ले और खा भी लेता है उन लोगों को आइडिया है नहीं उतना कि नहीं खाना है ये चीज। तो अजैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण समझ गया। कुछ ऐसे पदार्थ है जो अजैव निम्नीकरण में आते हैं। इसमें से एक देखिए आपका डिटर्जेंट पाउडर है। डिटर्जेंट पाउडर जो होता है, मतलब जो सरफ है, सरफ का पानी जो है, मतलब सरफ का जो यूज है वैसे जगह पे करना चाहिए जहाँ पे आपका उसके पानी का इस्तेमाल आप दोबारा नहीं करते हैं। जैसे हम लोग क्या है, इधर वाला गांव वाला हिस्सा में क्या चापाकल के बगले में कपड़ा साफ करते हैं डिटर्जेंट पाउडर से, वो डिटर्जेंट पाउडर वहां जाता है। ठीक, डिटर्जेंट पाउडर जब नीचे जाता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होता है। उसको फेंक दीजिए ना कोई मेढक उढक के ऊपर ये डिटर्जेंट का पानी, तो मेढक मर जाता है। मतलब इतना ज़्यादा वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है और टूटता नहीं उसका अणु, जो निगल लिया फिर उसके बाद उसको दिक्कत है। तो इसीलिए मतलब वो एडवाइस रहता है कि आप वहाँ पे कपड़ा साफ करें जहाँ का पानी यूज आप दोबारा, जैसे चापाकल में फिर दोबारा आ जा रहा है, उसकी मात्रा आ जाएगी, वहीं के आसपास रहेगा, दूर में आप कीजिएगा तो नहीं आएगा। तो डिटर्जेंट पाउडर भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जीवों के द्वारा नष्ट नहीं होता है, उसका पानी पी लिया जाए। समझ रहे ना। तो अजैव निम्नीकरण में आपका ये वर्ड समझ गए होंगे आप कि जैव निम्नीकरण किसको बोल देंगे, अजैव निम्नीकरण किसको बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। लेकिन अभी क्या हुआ है कि एक जीव की खोज हुई है जो प्लास्टिक को खाता है। मतलब प्लास्टिक को, मतलब उसके यहाँ छोड़ दो, प्लास्टिक को खा लेता है। अब उसी का क्लोन तैयार करने की मतलब चल रहा है कि वो जीव का मतलब जनसंख्या में वृद्धि करवाने का सोच रहे हैं लोग कि मतलब वृद्धि करवा के कहीं कहीं पे छोड़ देंगे, प्लास्टिक खा के गला लेगा बॉडी के अंदर ही। तो समुद्र में उस जीव का खोज हुआ। अभी समुद्र के अंदर था वो जीव, वो देखा गया कि प्लास्टिक खाता, उसका मुख्य भोजन प्लास्टिक है। ऐसे ऐसे जानवर भी है। हम लोग मतलब ये बायोडिग्रेडेबल नहीं हो रहा था, इसके लिए प्लास्टिक को बैन किया गया। मतलब जितना ज्यादा आपका यूज रिसाइकल में नहीं आ रहा है इसलिए ना बैन किया गया था। प्लास्टिक अभी भी बैन है ना, ये जो मिल रहा है वो बैन है। बस खाली बैन हो जाने के बाद एक ही चीज होता है देश में, अपना रेट बढ़ जाएगा ऊपर। बालू बैन है अभी, बालू मिलेगा रेट बढ़ा के। दारू बैन है, मिलेगा रेट बढ़ा के। बैन मतलब रेट बढ़ना, सीधी सी बात है। चलिए तो आगे हम लोग अगला टॉपिक ये समझ गया, जीवों द्वारा अपघटित, जीवों द्वारा अपघटित कर ले। और एक है आपका कि जीवों द्वारा अपघटित नहीं हो रहा है, जीवों द्वारा अपघटित नहीं हो रहा है, तो ये आपका अपघटन नहीं कर देते हैं, तो वो कहलाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल में प्लास्टिक और डिटर्जेंट पाउडर याद रखो कि दोनों घुलन मतलब जीवों के द्वारा नष्ट नहीं किए जाते हैं, बाकी से लगभग चीजों को नष्ट कर लिया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोगों ने भी कुछ ऐसे यौगिक बनाए हैं जो आपका क्या है कि जैसे कि प्लास्टिक था, तो प्लास्टिक के जगह पे हम लोग देखा होगा कि एक यूज किए थे अभी कुछ दिन पहले, ज्यादा था पेपर वाला थैला। यानी पेपर, मतलब पेपर वाला थैला था आपका, उसमें थोड़ी थोड़ी सी प्लास्टिक की मात्रा थी। अब वो क्या है, अपघटित कर लिया जाता है, जीव उसको खा के अपघटित कर सकते हैं, या फिर हम जला के उसको अपघटित कर सकते हैं। थर्माकोल में भी वही है, थर्माकोल को आप जला सकते हैं, पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा मात्रा उसमें रह जाता है, बाकी चीजें नष्ट हो जाती है, लगभग 90% नष्ट हो जाता है थर्माकोल वाला में। तो हम लोगों ने दो ऐसे यौगिक बनाए जो जैव निम्नीकरण है। तो कुछ प्रमुख जैव निम्नीकरण बहुलक, कुछ प्रमुख जैव निम्नीकरण बहुलक, बहुलक ये आपका है। इसमें से दो नाम पढ़ेंगे, ठीक, ज्यादा नहीं है। एक का नाम है PHBV, मतलब केमिकल का नाम है PHBV। इसको हम लोग याद रखेंगे
मतलब इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लेता है कि इसका फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पी से पॉली, और आपका एक बीच में वर्ड आते रहेगा बिट्टा, ये मतलब इसमें डाला हुआ नहीं फिर भी लगाएगा, पॉली बिट्टा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। देखिए पी से पॉली, बीटा अपने मन से लगाना है, एच से हाइड्रोक्सी, बी से ब्यूटारेट, और उसके बाद फिर शुरू होगा यहीं से पी एच बी एंड भी बोला जाता है इसको, ऐसे ये एंड वाला रे, ये ना एंड कैसे लिखते हैं, हमें भूला गया। हाँ कैसे, हाँ एस के जैसा है ना, एस के जैसा, ऐसे चल जाएगा, इसको एंड पढ़ लीजिए, एंड पी एच बी एंड भी नाम है इसका। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, पॉली बीटा एच फोर हाइड्रोक्सी से ब्यूटारेट, और फिर शुरू करेंगे वहीं से पॉली हाइड्रोक्सी, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी वेलारेट, वेलारेट बोलते हैं इसको हम लोग ऐसे, इसका पूरा नाम ये है। हाँ ब्यूटारेट, ब्यूटारेट, ब्यूटारेट और वेलारेट, पी एच बी भी का पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, पॉली ये आपका बीटा हाइड्रोक्सी वेलारेट, इसका पूरा नाम है। अभी याद नहीं हो रहा, बाद में याद कर लेगा। चलो अभी बनता कैसे है, इसके पास देखो ये जो है वो दो केमिकल से मिलके बनता है, एक को हम लोग बोलते हैं ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, और इसमें आपका मिलता है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। हाँ देखो ये पॉली, ये वाला जो बनता है वो दो केमिकल से मिलके बनता है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, जिसमें से आपको ये याद न रहे भी तो थोड़ा सा चलेगा, लेकिन ये फुल फॉर्म याद रहना है। इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, ये दोनों का आपस में मिलने से, अब देखो मिलेगा कैसे, पहले इसका सूत्र बनाओ, ये कैसे बनेगा, ब्यूटेनोइक एसिड है, इसका मतलब है 4 गो कार्बन लगेगा, और तीसरा नंबर पे छूटेगा कौन, हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो यहाँ पे हम 4 गो कार्बन लगाते हैं पहले, ऐसे 4 कार्बन लग गया। अब ब्यूटेनोइक एसिड है तो लास्ट वाला में COOH चलेगा, वो एक एसिड को हम लोग कार्बोजाइलिक एसिड से देखते हैं, तो ये, और तीसरा नंबर पे है जाके छूटा है कौन, इधर से काउंटिंग होगा, अगर इधर से नहीं, फंक्शनल ग्रुप इधर है 1 2 3, 3 पे OH ग्रुप छूट गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, ई वाला आपका, अब देखो यहाँ पे सब जगह सिंगल बॉन्ड लगा दो ऐसे, अब यहाँ पे H2 वगैरह लगाना फिट करेंगे हम लोग, 1 6 3 होगा ना, 4 करना है पहले, सब जगह 4 करो, एक इधर एक इधर एक इधर 3, तो एक बच गया, तो एक हाइड्रोजन लगा देंगे, एक इधर 2 गो बच गया, ऐसे ई हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड प्लस, अब इसको हम लोग 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक, पेंटेनोइक बोलेगा तो 5 गो कार्बन लगाना है, अब इस 5 कार्बन में देखेंगे लास्ट में आपका एक एसिड वाला तो COOH इसी कार्बन में ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे चारों जगह हर एक जगह सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ पे कह रहा है 3 हाइड्रोक्सी, 1 2 तीसरा नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप को लाओ, फिर OH, अब यहाँ पर देखो ये हो गया, अब यहाँ पर हर एक जगह वैसे ही CH3, इसके जगह 2, एक इधर से एक इधर से तो CH2, एक इधर एक इधर एक इधर से तो ओनली H, एक इधर से तो CH2 ECOOH है ऐसे। अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए चेंज होगा, ये अपना पोजीशन चेंज करता है, ये पोजीशन चेंज करने के दौरान क्या करता है, देखो ये वाला OH है ना, ये इधर आएगा, इसको इधर रिप्लेस कर देता है, यानी OH ग्रुप जो है इधर आ जाएगा, इस साइड में आ जाता है, तो OH हम लिख रहे हैं यहाँ पर फिर से CH, ये क्या करता है, रिप्लेस करता है, ये केमिकल जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो इसका रोटेशन होता है, तो OH और CH ऊपर चला गया आपका CH3, ऐसे मान लेते हैं एक ही जगह पे है, यही आदमी का इधर जोड़ दो या इधर जोड़ दो, बात एक ही है, इसीलिए इधर जा सकता है। अब एक ही मेंबर मान लेते हैं, एक ही ग्रुप का आपका आदमी है तो इधर या इधर कहीं भी बैठ सकता है, तो ये वाला आपका इधर चला गया, इधर चला गया जुड़ने के लिए, आई हो गया CH2, ई देखो COOH है, इसको ऐसे रखो। यहाँ भी क्या करता है, ई वाला OH इधर आना चाहता है, इसको इधर भेजता है, तो ये इधर भेजता है, तो प्लस में हम लिख रहे हैं CH,
आई चला गया, देखो ये दोनों मिलके चला गया, तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ये दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं C2H5, CH3 और CH2 दोनों को आपस में मिला के यहाँ पे लिख दिया C2H5। इधर हम लोग ई वाला OH को रहने दिए इधर। यहाँ पर आपका है CH2 और यहाँ पे है COOH, ऐसे है आपका। अब भी बनाएगा बॉन्ड, ये क्या करेगा, इसका वाला देखिए, इसका वाला H और इसका वाला OH दोनों आपस में मिलके जल बनाएगा, इधर शुरू इधर लास्ट, ये जल बनाएगा। इसका OH और इसका H मिलके क्या बना लिया, जल, H2O। इसका देखिए ध्यान से देखिए, अगला जो होगा इसका OH में इसका H और इसका OH आपस में मिलके क्या बना दे रहा है, जल। अब जो है बच गया कैसे, अब बॉन्ड कैसे बचा हुआ है, नीचे लिख स्पेस है, हाँ ये वाला कैसे आ गया अब, हाँ कैसे आ गया था, लो इधर तो ठीक है, ध्यान नहीं दिए थे, हाँ आ गया ना, ये ना आ गया, थोड़ा सा कम करते इसको, हाँ? एक यहाँ लिखने के लिए। अब देखो यहाँ पर ये क्या बना दिया, इधर बच गया O, यहाँ पर O बच गया, O को होना चाहिए 2, तो एक खाली रह गया, एक यहाँ पे CH, यहाँ पे चल गया था CH3, इधर है CH2, यहाँ पे OH इसका गायब हो गया, तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे जुड़ने के लिए फिर O से तैयार है CH, यहाँ पे हो गया C2H5, ये हो गया आपका देखो CH2, ये है C डबल बॉन्ड O, इधर भी रह गया खाली, इधर भी रह गया खाली, N टाइम्स रह गया, इसी को बोला जाता है आपका क्या, पीएच विभेद। तो आप बीच वाला सेक्शन को कम याद रखिएगा, ये वाला सेक्शन याद रखिएगा कि क्या क्या है, मतलब ये वाला पीएचबीवी का फुल फॉर्म, और दूसरा चीज़ जो हम लोग को याद रखना है उपयोग, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो देखिए पीएचबीवी का उपयोग, पीएचबी एंड भी का उपयोग, पीएचबीवी का उपयोग, देखो इसका उपयोग कहाँ पे होगा, पहला थर्माकोल जो बनता है उसी का बनता है, थर्माकोल में, थर्माकोल में। दूसरा हम लोग कुछ ना टैबलेट वगैरह खाते हैं जिसके ऊपर स्टार्च लगा रहता है, ठीक, वो जो प्लास्टिक टाइप का रहता है, कैप्सूल बोलते हैं उसको, कैप्सूल के ऊपर वाला जो परत होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बॉडी के लिए, ये बॉडी के अंदर जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब इसीलिए बोला गया है जैव निम्नीकरण बहुलक, ये जाएगा और उसके अंदर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। थर्माकोल में कुछ मात्रा में दूसरी चीज़ें मिला देते हैं इसलिए डिस्ट्रॉय नहीं होता है, लेकिन ये कुछ चीज़ें आपका जो होता है तो मेडिसिन में, दवा में इसका इस्तेमाल हो जाता है, मेडिसिन में। तीसरा, कुछ ऐसे अंग है जो आंतरिक अंग है जो खराब होते रहता है, मतलब उसको भी ठीक करने के लिए, या फिर हार्ट का जब ऑपरेशन वगैरह होता है, ऑपरेट किया जाता है तो वहाँ पे भी टांका लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, टांका में इसका भी होगा। तो तीसरा आपका हो जाएगा, ये मेडिकल उद्योग में जितना भी है वहाँ पे भी डाल देंगे हम लोग, टांका लगाने में इसका इस्तेमाल हो जाता है पीएचबीवी का। चौथा, हाँ कौन बोल रहे हैं चौथा, इंजीनियरिंग क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इंजीनियरिंग क्षेत्र। इंजीनियरिंग क्षेत्र का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे किसी का मान लेते हैं कि पूरा हाथे टूट गया है, ठीक, तो जो देखेंगे ना हाथ बनता है वो वाला लगाते हैं हम लोग, तो वो इसी का रहता है, जो मतलब ये करते हैं इसका स्काल्फ तैयार कर लेते हैं, हाथ का जैसे ऊपर वाली चीज़ों का ढक्कन नट बोल्ट से कसते हैं, तो वो जो स्काल्फ है जो लगा है वो इसी का होता है। तो पीएचबीवी का इंजीनियरिंग क्षेत्र में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा बस इसमें एक ही याद रखना, ठीक, थर्माकोल, कि इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, थर्माकोल में करते हैं। तो पीएचबीवी का हो गया क्लियर, पीएचबीवी को हम लोग जान गए। अगला है और लास्ट, नायलॉन टू नायलॉन 6। पहले देखिए नायलॉन में 3 पढ़ लिए, एक नायलॉन 6 जिससे पैराशूट का तार बनता है, नायलॉन 6 जिससे सीट या चदरा बनता है, और अगला आ गया नायलॉन टू नायलॉन 6। ये केमिकल बनाया गया है आपका
इसका भी यूज कहाँ पे किया जाता है? ये जो प्लास्टिक वाली थैली आई थी, जो नहीं कागज की जो थैली आई थी, वो ओनली कागज का नहीं था, इसी का था। नायलॉन 2 और नायलॉन 6। किसी का देखे होंगे फिंगर विंगर वाला जो टूटता उठता है, तो उसमें ना एक खास तरह का बहुलक लगाते हैं, कैप, फिंगर का जो कैप होता है, वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो नायलॉन 2 नायलॉन 6 बनता कैसे है? दो प्रकार के अमीनो एसिड से मिलके बनता है। अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड में होगा NH2CH2COOH, एक अमीनो एसिड सिंपल वाला, और एक रहता है NH2CH2 का 5 टाइम्स और COOH। अब इसका हम बना देखो बनता कैसे है। इसका वाला H और इसका वाला OH आपस में मिलके क्या बनाएगा? जल। डायरेक्ट सिखा दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। अब इसका वाला H और इसका वाला OH मिलके जल। अब बाकी यहाँ पर देखो, ई रह गया यहाँ पे NH, तो एक और जुड़ने के लिए तैयार हो गया, चूंकि नाइट्रोजन का 3 होना चाहिए, तो एक इधर से यहाँ पर एक जुड़ने के लिए तैयार हो गया। अब C डबल बॉन्ड O, और कार्बन भी एक और से जुड़ना चाहेगा तो इसका NH से जुड़ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा CH2 का कितना टाइम्स? 5 टाइम्स, और इधर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, OH तो इसका चला गया, और इधर भी लगातार जुड़ेगा, और इधर भी लगातार जुड़ेगा, N बार जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आपका? नायलॉन 2 और नायलॉन 6। अब इसका यूज कहाँ होता है? एक ही यूज याद रखना, कागज वाली थैली, कागज वाली थैली में जो थोड़ा सा टफ था, मतलब कठोर भी होता, कागज वाला ही डायरेक्ट बनाएंगे तो गल जाएगा, वो गलता नहीं था, उसका यूज कर लेते हैं। दूसरा, ये जो आया है अभी ठोंगवा, ठोंगा टाइप का ना रहता है, उसमें भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। कागज का मतलब नहीं रहता है, हाँ, उसके ऊपर प्लास्टिक जैसा पन्नी रहता है, देखो ध्यान से। कागज का तई, अरे कागज का तई सिंघाड़ा उंघाड़ा वाला देते हैं, उसमें जो लिक्विड विक्विड वगैरह जो पैक करते हैं, पिज्जा वगैरह वाला, उसमें पिज्जा का नाम याद है, कागज वाली थैली में इसका यूज हो जाएगा बस। चलिए, चैप्टर हो गया द एंड। फर्स्ट चैप्टर को हम लोगों ने पूरी तरह से पढ़ के समाप्त कर लिया है, हैं?